अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद सऊद इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और आप अपना सजेशन जो है, अपनी सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी तरह हमें एक हमारे दोस्त ने सजेस्ट किया था, पेट्रोलियम की जो कीमतों की फ्लक्चुएशन इस टाइम हमारे सामने देखने में आ रही है, बहुत तेज़ी से गिर रही हैं पेट्रोल की कीमतें, उसके ऊपर हम एक वीडियो बनाए, तो उस सिलसिले में हमने आज की वीडियो बनाई है। इंशाल्लाह आप हमारी ये वीडियो पूरी देखिएगा। इसमें हम आपको वो फैक्टर्स बताएंगे जिनकी वजह से पेट्रोल की कीमतों में उतार चढ़ाव आता है। तो नाज़रीन, इसमें जो सबसे पहला फैक्टर है वो ओपेक है। ओपेक ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये उन कंट्रीज़ के ऊपर मुश्तमिल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। इनकी तादाद 13 है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इसके अंदर जो मौजूद ममालिक हैं उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर जी अल्जीरिया, अंगोला, कोंगो, इक्वेटोरियल गिनी और उसके अलावा गैबन, ईरान, इराक, वेनेजुएला, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया और यूएई शामिल है। उसके अलावा नाज़रीन, 2018 के एक सर्वे, एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का 80% जो पेट्रोल है उसकी डिमांड और सप्लाई को मद्देनज़र रखते हुए उसकी प्रोडक्शन को सेट किया जाता है ओपेक के ज़रिए। यानी कि दुनिया का 80% जो पेट्रोल है वो ओपेक के अंडर है और उसकी जो वो सप्लाई है वो उनके अंडर है, ओपेक के अंदर। देखें जी, ये प्रोडक्शन लेवल सेट करते हैं, ये डिमांड को देखते हुए सप्लाई के लेवल सेट करते हैं, और इसी तरह जो इनका इन्फ्लुएंस होता है पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर, ये बहुत ही इम्पेरेटिव होता है। ये मतलब कि इनका इन्फ्लुएंस होता है और इनकी वजह से जो प्राइस है पेट्रोल की वो कम या ज़्यादा होती है। उसके अलावा एक और यहाँ पे इंफॉर्मेशन की बात यह है कि जो ओपेक हमेशा एक श्योरिटी देती है कंट्रीज़ को कि उनके जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो $100 पर बैरल से नीचे नहीं जाने दी जाएगी। लेकिन कई दफ़ा इस तरह के हालात आ जाते हैं जिसके अंदर कई ममालिक की कीमतें या कलेक्टिवली पेट्रोलियम की कीमतें जो है वो $50 बैरल से भी नीचे गिर जाती हैं। तो वो भी हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे कौन कौन सी इस तरह की वजूहत होती हैं जी। उसके अलावा नाज़रीन, जो इसका दूसरा फैक्टर है और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इसका हम कह सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई। पूरी दुनिया में एक चीज़ जो यूनिवर्सल रूल है किसी भी प्रोडक्ट का, वो ये है कि अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी तो उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी, उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। अगर उसकी डिमांड कम हो जाएगी तो उसकी जो प्राइस है वो फ्लक्चुएशन का शिकार हो जाएगी। इसीलिए जब पेट्रोल की डिमांड कम हो जाती है और उसकी सप्लाई बढ़ जाती है तो पेट्रोल की कीमतों में कमी वाक़ई होती है। अब इसकी डिमांड कम कब होती है, इसकी डिमांड कब होती है। हम 2014 के एक वाक़ये को हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे कि यार 2014 के अंदर जो मोस्ट ग्रोइंग इकॉनमीज़ थी दुनिया की, जिसके अंदर रशिया, चाइना और इंडिया था, इन्होंने 2014 में अपनी डिमांड को बहुत कम कर दिया पेट्रोल की, और जिसकी वजह से जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो $50 पर बैरल से नीचे गिर गई 2014 में। पेट्रोल फ्लक्चुएशन का शिकार। तो डिमांड एंड सप्लाई, आपको मैंने बताया कि किस तरह से पेट्रोल की जो प्राइसेस है वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। नाज़रीन, इसके अलावा जो एक मेन फैक्टर एक और है, ये है टार सैंड और ऑयल सैंड। अब टार सैंड क्या है? टार सैंड देखें, ऑयल को प्रोड्यूस करने के लिए, पेट्रोलियम की प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे तरीक़ाकार हमारे पास इस दुनिया में लोगों ने निकाले हुए हैं। काफ़ी ममालिक ने अपने अपने तरीक़ाकार निकाले हुए हैं। देखिए जी, जो तो ओपेक ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से ममालिक हैं वो मुल्क हैं जहाँ पे नेचुरली यहाँ पे पेट्रोल बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है, बहुत ज़्यादा मिक़दार में मौजूद है। तो नाज़रीन, वो तो उनका जो पेट्रोल को प्रोडक्शन, उसको प्रोड्यूस करने का जो तरीका है वो चीप है, सस्ते में पेट्रोल वो प्रोड्यूस करते हैं, उसकी प्रोडक्शन हो जाती है और उसके बाद वो मार्केट में चला जाता है। लेकिन कनाडा में अगर हम मिसाल लें, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया की या अमेरिका की, तो यहाँ पे जो ऑयल की प्रोडक्शन की जा रही है वो टार सैंड्स और ऑयल सैंड्स के ऊपर की जा रही है। ये बहुत ही महंगा तरीका है ऑयल की प्रोडक्शन करने के लिए, पेट्रोल की प्रोडक्शन करने के लिए। तो नाज़रीन, जब जो सस्ते तरीके से ऑयल प्रोडक्शन की जाती है ऑयल की, जब वो बहुत तेज़ी से उसकी सप्लाई बढ़ाकर उसकी वो बिक जाता है, जब वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो हमारे पास पेट्रोलियम की जो हमारे पास रिसोर्सेज, जो रिजर्वेशंस बचती हैं, वो होती हैं टार सैंड्स और ऑयल सैंड से बनने वाले तेल की। तो वो तेल महंगा होता है। तो नाज़रीन, ये जो ऑयल सैंड्स और टार सैंड्स की मैंने आपको बात बताई, ये कि ऑयल की कीमतें बढ़ने की एक सबसे बड़ी वजह है।
کیونکہ جب سستا آئل بک جاتا ہے اور جو آئل ان پروڈکشن لیول سے یا ان پروڈکشن کے طریقوں سے ریزرو کیا جاتا ہے وہ مہنگا ہوتا ہے. سستا بک جانے کے بعد مہنگا جو آئل ہے وہ مارکیٹس میں آتا ہے اور وہ مہنگے داموں بکتا ہے. جی تو ناظرین، اور اس کا جو ایک اور فیکٹر ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. پوری دنیا میں جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے، یعنی کہ سیاسی گہما گہمی ہو جائے یا کسی جنگ کی صورتحال میں عوام ہو جائے، حالت جنگ میں جب دنیا آ جائے تو اس کی وجہ سے پیٹرول کی قیمتیں اتار یا چڑھاؤ کا شکار ہو جاتی ہیں. یعنی کہ جب افغانستان میں سول وار سٹارٹ ہوئی تو پیٹرول کی قیمتوں پر وہ اثر انداز ہوئی. عراق میں جب سول وار ہوئی تو وہ بھی پیٹرول کی قیمتوں کے اوپر اثر انداز ہوئی. اس کے علاوہ اس کا جو لاسٹ اور ایٹ موسٹ فیکٹر ہے وہ ہے نیچرل ڈیزاسٹر. اب نیچرل ڈیزاسٹرز کون کون سے ہوتے ہیں؟ جب امریکہ میں فلڈ آیا، فلڈ کے بعد پیٹرول کی قیمتیں کم ہو گئی. اس کے علاوہ ریسنٹلی جو ہماری فلکچویشن ہوئی ہے ابھی اسی دوران پیٹرول کی قیمتوں میں جو فلکچویشن ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے. کرونا وائرس کی وجہ سے یہ ایک ورلڈ پینڈیمک ہے اور اس کی وجہ سے یہ ایک نیچرل ڈیزاسٹرز کے اندر آ جائے گا. تو نیچرل ڈیزاسٹرز کی وجہ سے بھی پیٹرول کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں یا زیادہ ہو جاتی ہیں. لیکن اس کیس میں عموماً نیچرل ڈیزاسٹر کے کیس میں جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ فلکچویشن کا ہی شکار ہوتی ہیں، یعنی کہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں. تو ناظرین، یہ کچھ فیکٹرز تھے ان کو اگر میں آپ کو دوبارہ ایک لائن میں بتانا چاہوں تو سب سے پہلا اوپیک تھا، دوسرا اس میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی تھا، تیسرا اس میں ٹار سینڈز اور آئل سینڈز یعنی کہ ایکسپینسو طریقہ کار پروڈکشن کے اور چیپ پروڈکشن میتھڈز اس میں نے آپ کو بتایا، اور چوتھا تھا اس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اور پانچواں جو کہ ریسنٹلی ابھی چل رہا ہے اور اسی کی وجہ سے ہی ہماری جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ کمی کا شکار ہے، وہ ہے نیچرل ڈیزاسٹرز، یعنی کہ کرونا وائرس، فلڈز یا کسی بھی اور قسم کا پینڈیمک اس میں ہم ایڈ کر سکتے ہیں. ناظرین، بہت شکریہ ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، اور ہماری ویڈیو کو دوبارہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو پسند آئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں.